हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और फेस्टिवल सीज़न का पूरी तरीके से मज़ा ले रहे होंगे। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं और फेस्टिवल्स पर हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे आउटफिट्स की। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर ओकेज़न के लिए, हर फेस्टिवल के लिए हम मार्केट से एक नया आउटफिट ख़रीदें। हमारे पास जो पहले से आउटफिट्स हैं, हमारे पास जो पहले से ड्रेसेस हैं, उन्हीं को हम रीस्टाइल कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लहंगे के बारे में कि हम पुराने लहंगे को किस तरीके से रीयूज़, रीस्टाइल, रीपर्पस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दो तरीक़ों के लहंगे के बारे में। पहला हम बात करेंगे वेडिंग लहंगे के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे बांधनी के लहंगे के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेडिंग लहंगे के बारे में। वेडिंग लहंगा एक ऐसा आउटफिट है जिसमें हमारा बहुत सारा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्टेड होता है और उसके साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस, हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ भी जुड़ी होती हैं। वेडिंग लहंगे में हमारे पेरेंट्स बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि मेरे फादर की या मेरे फादर इन लॉ की मंथली इनकम है 50,000 रुपीज़ और उन्होंने मेरी शादी पर लहंगा जो ख़रीदा उसकी कॉस्ट थी 25,000 रुपीज़। तो उन्होंने अपनी 15 डेज़ की इनकम को मेरी एक ड्रेस में इन्वेस्ट कर दिया। 15 दिनों तक मेहनत करके उन्होंने जो पैसा कमाया वो मेरे सिर्फ एक ड्रेस के अंदर इन्वेस्ट हो गया और मैंने उस वेडिंग लहंगे को पहना सिर्फ एक बार। तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि हम अपना इतना सारा पैसा सिर्फ एक दिन के ड्रेस में इन्वेस्ट कर दें और फिर हम उसको दोबारा कभी ना पहने। अगर हम अपने वेडिंग लहंगे को रीस्टाइल करके, रीपर्पस करके फिर से यूज़ करें तो हम उसका कुछ अमाउंट, कुछ पैसा तो वसूल कर ही लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लहंगे के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरी जब शादी हुई थी 15 ईयर्स पहले, तो उस समय लहंगे के अंदर केन लगाने का ट्रेंड नहीं था। तो लहंगे के अंदर जो फ्लेयर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक केन की स्कर्ट बनाई हुई है, DIY मैंने खुद ही बनाई थी घर पर। तो उसके अंदर मैंने एक पेटीकोट के अंदर केन को कट करके उसमें फ्रिल्स बना के लगा दिया है, जिससे कि एक केन स्कर्ट हमारे पास रेडी हो गई है। और इसको हम बहुत ही सारे तरीक़ों से फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारी ड्रेसेस साड़ी से भी बनवाई हुई हैं, उसका एक वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उन सभी ड्रेसेस के नीचे भी मैं इस केन स्कर्ट को पहन लेती हूँ, जिससे कि फ्लेयर बहुत अच्छा आ जाता है और अलग से हमें हर एक ड्रेस के अंदर केन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हम मार्केट में केन लगवाते हैं लहंगे के अंदर या किसी भी ड्रेस के अंदर तो बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, प्लस जब आप उसको ड्राई क्लीन करवाएंगे तो उसके भी चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। इसलिए मैंने एक अलग से केन की स्कर्ट बनवाई हुई है जिसको आप किसी भी ड्रेस के नीचे पहन सकते हैं। तो मैं इस लहंगे के नीचे अगर केन वाली स्कर्ट पहन लेती हूँ तो इसका फ्लेयर बहुत ही अच्छा हो जाता है। लेकिन आजकल के जो लहंगे आ रहे हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा केन ऑलरेडी लगी हुई आती है। 2, 3, 4 लेयर केन के लगे होते हैं, जिससे कि लहंगे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर जब बाद में हम उसे पहनना चाहते हैं तो हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लहंगे के अंदर से 1-2 केन की लेयर्स को हम निकलवा सकते हैं, जिससे कि लहंगे का जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा और फिर बाद में पहनने में हमें उसको कंफर्टेबल फील होगा। तो अगर केन नहीं लगी हुई है, जैसे कि बहुत पुराने लहंगे होते हैं, तो हम उसमें एक लेयर लगवा सकते हैं केन स्कर्ट के अंदर। और अगर बहुत ज़्यादा केन की लेयर है तो हम 2-3 लेयर निकलवा सकते हैं, जिससे कि लहंगे का वेट थोड़ा कम हो जाए। अब उसके बाद पहला तरीका है लहंगे को यूज़ करने का। उसके साथ हम बनवा सकते हैं एक कंट्रास्टिंग ब्लाउज़ और साथ में हम उसके ऊपर बॉर्डर भी लगवा सकते हैं। तो अगर आपका लहंगा भी इसी तरीके का है जैसे कि मेरा लहंगा है, तो ये तरीका उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। मेरा जो शादी का लहंगा है उसके दुपट्टे के अंदर एक लेस लगी हुई थी, जिसके अंदर की हैंगिंग्स थे और हैंगिंग्स के अंदर छोटे छोटे मल्टी कलर के सीक्वेंस थे। तो वेडिंग के टाइम तो ठीक है, इस तरीके के लेसेस ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में मुझे उसको पहनने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उस लेस को निकलवा दिया। उस लेस को तो मैंने कहीं और यूज़ कर लिया था अपने DIYs में, और उसके अंदर मैंने एक ब्रॉकेट का बॉर्डर लगवा लिया था और साथ ही उसका मैंने एक ब्लाउज़ भी बनवा लिया था। तो उस समय जब मैंने बनवाया था, 10 साल पहले मैंने करवाया था ये, तो मैंने लगभग 2 मीटर ब्रॉकेट का फैब्रिक लिया था। उसमें से मैंने एक ब्लाउज़ बनवा लिया था और बाकी का जो कपड़ा बचा था हमारे पास 1 मीटर या 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा बचा था, उससे मैंने एक बॉर्डर लगवा लिया था दुपट्टे के ऊपर। तो मेरे लहंगे का जो लुक है वो एकदम ही चेंज हो गया था और बहुत ही अच्छा लुक मेरे लहंगे में आ गया था। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये मेरे वेडिंग वाली पिक्चर है और ये जब मैंने इसको रीस्टाइल करके पहना था लहंगे को, ये मेरी वो वाली पिक्चर है। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने लहंगे को कई बार पहना।
और हाँ, ये जो ब्लाउज़ बनवाया था ना मैंने अपने वेडिंग लहंगे के साथ, इसको मैंने अपनी मम्मी के लहंगे के साथ भी पहना है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये जो लहंगा है ये मेरी मम्मी का लहंगा है और ये लगभग 40-45 साल पुराना लहंगा है और इसको मैंने पहना था अपने ब्लाउज़ के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्क है वो कितना सुंदर है और ब्लाउज़ के साथ ये कितने अच्छे से मैच हो रहा है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरी मम्मी का लहंगा तो मेरा अपने लहंगे से भी ज़्यादा फेवरेट है। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी मम्मी का लहंगा, तो मैंने मम्मी के लहंगे के साथ इस ब्लाउज़ को दिवाली पर पहना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहला तरीका है कि हम बनवा सकते हैं लहंगे के साथ एक कंट्रास्टिंग ब्लाउज़, एक न्यू ब्लाउज़, जिससे कि लहंगे का लुक एकदम चेंज हो जाएगा। सेकेंड तरीका है लहंगे को रीस्टाइल करने का कि आप लहंगे के साथ बनवा सकते हैं एक प्लेन फैब्रिक का क्रॉप टॉप। और क्रॉप टॉप्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी हैवी लहंगे के साथ प्लेन क्रॉप टॉप पहने हुए देखा गया है। तो ये मेरे पास एक क्रॉप टॉप है, ये मेरी बेटी का क्रॉप टॉप है और इसको पेयर किया जा सकता है मेरे वेडिंग लहंगे के साथ। ये जो क्रॉप टॉप है इसके अंदर कॉलर वाला नेक है और साथ में अम्ब्रेला वाली स्लीव्स है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं नेक लाइन के साथ या फिर स्लीव्स के साथ और डिफरेंट स्टाइल के क्रॉप टॉप्स हम बनवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी बेटी ने लहंगा पहना है और काफ़ी अच्छा लगा उसको ये पहनने के बाद और इसके साथ इसने अपना क्रॉप टॉप पेयर कर लिया है। तो एकदम ही नई ड्रेस आपकी रेडी हो गई है। और क्रॉप टॉप के फैब्रिक के लिए भी आप डिफरेंट तरीके के फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सिल्क ले सकते हैं या फिर आप आर्ट सिल्क ले सकते हैं या फिर आप ऑर्गेन्जा ले सकते हैं या फिर एक शांटून तरीके का कपड़ा आता है, शांटून सिल्क टाइप का कपड़ा, आप वो भी ले सकते हैं। जिस तरीके का भी फैब्रिक आपके लहंगे में है उसके साथ जो भी फैब्रिक अच्छा लगता है आप वो फैब्रिक ले सकते हैं। तो ये सेकंड तरीका था लहंगे को रीयूज़ करने का कि आप बनवा सकते हैं लहंगे के साथ एक क्रॉप टॉप। तो नेक्स्ट तरीका है अपने लहंगे को रिपर्पस करने का कि आप लहंगे का सिर्फ दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्लेन सूट के साथ या फिर किसी भी प्लेन अनारकली ड्रेस के साथ। तो जब भी आप चूज़ करें अपने दुपट्टे की मैचिंग का कुर्ता या अनारकली, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो सूट होगा या फिर जो अनारकली ड्रेस है वो प्लेन हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो। अगर एम्ब्रॉयडरी हो तो वो बहुत ही हल्की फुल्की हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहना है, ये मेरा गोल्डन कलर का एक सूट है प्लेन सिल्क में, इसके ऊपर बहुत ही बारीक सी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, सेल्फ में ही एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। तो ये लहंगे के लुक को एकदम ही सटल कर देता है और इस कुर्ते के साथ हम लहंगे को पेयर कर सकते हैं। फोर्थ तरीका है आप अपने लहंगे को पेयर कर सकते हैं एक लॉन्ग कुर्ती के साथ। तो बॉटम में आप पहन सकते हैं लहंगे की स्कर्ट, ब्लाउज़ की जगह पर आप पहन सकते हैं लॉन्ग कुर्ती जो कि प्लेन होगी और लहंगे का दुपट्टा आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा ही एथनिक सेट आपका रेडी हो जाता है जिसको आप बहुत सारे ओकेजन्स पर पहन सकते हैं, जैसे कि मेहंदी या फिर शादियों में। जब भी हम लहंगे की मैचिंग की कुर्ती देख रहे हैं तो या तो हम कंट्रास्टिंग कलर में लें, जैसे कि गोल्डन कलर की कुर्ती लहंगों पे चल जाती है, ब्लैक भी चल जाती है, डार्क ग्रीन ऑलिव ग्रीन कलर की जो कुर्ती होती है वो भी चल जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके लहंगे के अंदर उसकी मैचिंग का कोई कलर होना चाहिए या फिर वो एकदम कंट्रास्टिंग होना चाहिए, तो तभी आप पहन सकते हो। बहुत सारे कलर्स के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, जैसे मजेंटा और ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, गोल्डन और मरून बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन के साथ भी मजेंटा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लहंगे के अंदर कौन से कलर हैं और उनके साथ कॉम्बिनेशन में कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, उस हिसाब से आप अपनी कुर्ती ड्रेस को चूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन में मैं आपको दे रही हूँ बहुत सारे मिसलेनियस स्टाइल्स, जैसे कि आप लहंगे को पेयर कर सकते हैं इस तरीके के पेप्लम टॉप के साथ या फिर अंगरखा स्टाइल वेलवेट टॉप के साथ या फिर इस तरीके के ब्लेजर टॉप के साथ या फिर एक सैटिन शर्ट के साथ। अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने लहंगे के स्टाइल के हिसाब से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और रीपर्पस कर सकते हैं अपने वेडिंग लहंगे को। तो ये हुए 5 तरीके जिससे आप अपने वेडिंग लहंगे को फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरीके के बांधनी लहंगे के बारे में। तो इस तरीके के बांधनी लहंगे को भी हम डिफरेंट स्टाइल की कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये बांधनी का लहंगा मेरी बेटी का है, जब वो बहुत छोटी थी तब हमने लिया था, और क्योंकि मैंने ये फ्री साइज़ का लहंगा लिया था तो इसकी लेंथ अच्छी खासी थी, लेकिन ब्लाउज़ इसका छोटा हो गया था। तो इस लहंगे को हम पेयर कर सकते हैं एक कुर्ते के साथ, एक लॉन्ग कुर्ते के साथ जो कि प्लेन हो, और कलर हम देख सकते हैं कि जो लहंगे में कलर्स लगे हुए हैं उनमें से कोई भी एक कलर का कुर्ता इस लहंगे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है।
सेकंड तरीका है, हम इस लहंगे का सिर्फ दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। तो बांधनी का ट्रेंड कभी भी आउट नहीं होता। ये बांधनी का जो दुपट्टा है ये एकदम मल्टीपर्पज़ है। तो इसको हम किसी भी ओकेजन के लिए, पूजा के लिए या फिर किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए किसी प्लेन सूट के साथ या प्लेन कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो ये हुए तरीके लहंगे को फिर से स्टाइल करने के। लेकिन जब भी आप अपने लहंगे को रीस्टाइल करने की सोचें तो अपने बजट को, अपने बॉडी के हाइट, वेट और बॉडी टाइप को और अपने स्टाइल को हमेशा ध्यान में रखिए। तरीके बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं, अनकाउंटेबल हैं, लेकिन उनमें से वही तरीका रीस्टाइल करने के लिए या रीपर्पस करने के लिए चूज़ करिए जो आपको सूट करता है, जो आपके ऊपर अच्छा लगता है। कभी भी इस तरीके से स्टाइल मत सेलेक्ट कीजिए कि ये उस सेलिब्रिटी ने पहना था तो ये हम भी पहन लेंगे, या ये उसने पहना था तो हम भी पहन लेंगे। हमेशा वो स्टाइल चूज़ कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जिसमें आपको अच्छा लगे, जो आपके ऊपर अच्छा लगे। तो आप कैसे अपने या अपनी मम्मी के लहंगे को इस दिवाली रीपर्पस करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।